हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पॉलीटेक्निक का चैप्टर 5 ये लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक है। इसको देखो क्या करते हैं, क्या इसकी परिभाषा है, महत्तम समापवर्तक की क्या परिभाषा है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है जिसे एलसीएम कहते हैं, महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ कहते हैं। तो पहले आप लघुत्तम समापवर्तक के बारे में देखिए। आप अपने फेयर बनाएंगे और आप लगातार करते रहेंगे पर डे। हम पर डे आपके लिए कार्य भेजेंगे और आप करिए टाइम निकाल करके। और ऐसा नहीं है कि जो मेहनत करो असफल हो जाए। मेहनत करने वाला एक दिन ऊंचाई पे पहुंचता है। निरंतर अभ्यास धीरे धीरे करने वाला बहुत ऊंचाई पे पहुंचता है। एक कछुआ खरगोश में दौड़ हुई तो कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। क्यों? कछुआ का क्या उदाहरण है कि निरंतर धीरे धीरे अभ्यास करने वाला कोई भी प्राणी है वो उच्चतम ऊंचाई पे पहुंच जाता है। इसलिए आप लोग मेहनत करिए, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। वीडियो पर डे बना के भेजेंगे और आप देखेंगे और फेयर पे लिखेंगे। ये नहीं है वीडियो देख के छोड़ देंगे। देखो क्या करते हैं, पॉलीटेक्निक मैथ्स है अध्याय 5। ये आपको अरहंत की किताब में मिलेगा। ये सिलेबस अलग होता है, हाई स्कूल से अलग कुछ है। तो हाई स्कूल का है लेकिन कुछ अध्याय बढ़े हुए हैं ये वाले। और इंटर का तो मामूली है, फर्स्ट ईयर इंटर का। ओके, तो हम देखो क्या करते हैं, आप अरहंत की किताब ले लो और पॉलीटेक्निक की तैयारी करना शुरू कर दो। तो देखो क्या क्या है, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लीस्ट तो होता है हमारा लघुत्तम और कॉमन मल्टीप्लाई कहते हैं समापवर्तक। अब परिभाषा इसकी क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे ये दो या दो से अधिक संख्याएं आपकी, एक संख्या आपकी 6 है, एक 8 है, एक 12 है। इसका लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी दो विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। गुणनखंड विधि क्या है? 6 के अभाज्य गुणनखंड करो। 6 के 2 तिया 6, 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3। ये होते हैं 2 दूनी 4 तिया 12। ऐसे फैक्टर कर लेंगे 12 के 6 के, ये सब ये तो आप जानते ही हैं। अब लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? ये देखो दो समय मिल रहा है वो लिख लो, और ये आपका 3 दो लोगों में मिल रहा है वो भी लिख लो, ये 2 लोगों में 2 मिल रहा है वो भी लिख लो इंटू 2, ये 2 रहा जा रहा है वो भी 2 लिख लो, और 3 दोनों में मिल रहा है वो लिख लो। ये हो गया। ये 2 तीनों में मिल रहा है वो लिख लो, ये 2 दो में मिल रहा है वो भी लिख लो, ये 2 किसी में नहीं मिल रहा वो भी लिख लो, 3 दोनों में मिल रहा है वो भी लिख लो। ये लघुत्तम समापवर्तक हो गया। इनका मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, आपका ये 24 आ गया। ये आपका इसका आंसर है। ये क्या है? लघुत्तम समापवर्तक। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन दी हुई संख्याओं का भाग चला जाता है। 6 का भाग इसमें दो, 4 बार चला गया। 8 का भाग इसमें दो, 3 बार चला गया। 12 का भाग इसमें दे दो, 2 बार चला गया। तो क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन दी हुई संख्याओं का विभाज्य हो जाती है, जिससे ये दी हुई संख्याओं से पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है। ये संख्या 6 से ये विभाजित हो जाएगी, 8 से भी ये हो जाएगी और 12 से भी ये हो जाएगी विभाजित। ये याद कर लो क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन दी हुई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। ये आपका लघुत्तम हो गया। अब भाग विधि क्या है? ऐसे आपने सीखा होगा। ये हम 2 से काटना शुरू कर दें। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे। ये 3 नहीं कट रहे, छोड़ो। फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 2 से फिर काट देंगे। ये 3 नहीं कट रहे, उसे छोड़ो।
2 कट गए एक बार, ये नहीं कट रहे उसे छोड़ो। अब 3 से काट देंगे, 3 1 3 और ये तो 1 है और ये तुम्हारा 1 है। तो ये आपको 6 7 8 में बताया जाता है। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, लघुत्तम समावर्तक हमारा क्या हो गया, ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया, गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, ऐसे भी ये 24 आ गया। एक आपका ये हो गया, ये भाग विधि है और ये गुणनखंड विधि है। आप जैसा चाहो वैसे कर लो, ये आपको 7th 8th में ये चीज बताई जाती होगी। अब हम देखेंगे और एलसीएम के बारे में कि क्या होता है, देखेंगे। यह आपका है महत्तम समावर्तक, इसे कहते हैं महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम को कहते हैं हाईएस्ट, समावर्तक को कहते हैं कॉमन फैक्टर। इसे शॉर्टकट में HCF कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये हाईएस्ट है। लघुत्तम समावर्तक क्या होता था, वह छोटी से छोटी संख्या। ये क्या है, महत्तम समावर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करते, उस संख्या को महत्तम समावर्तक कहते हैं। तो क्या है, लघुत्तम समावर्तक क्या थी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। और महत्तम समावर्तक क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। ये याद रखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। और लघुत्तम में क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या का उसमें भाग चला जाए, वो एलसीएम होता है। और ये क्या होता है, महत्तम समावर्तक, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको विभाजित कर दे। तो हम महत्तम समावर्तक क्या होता है, सब में मिल जाए वो वहीनिष्ठ। जैसे 2 सब में मिल गया तो ये हो गया। अब 3 सब में नहीं मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा, तो वो नहीं होगा। 2 हमारा यहां तक मिल गया लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, महत्तम समावर्तक, जो सब में मिल जाए वही हमारी संख्या महत्तम समावर्तक होती है। तो आपका ये महत्तम समावर्तक 2 हो गया। अब इसका भाग 6 में भी चला जाएगा, 2 का भाग 6 में दे दे तो 3 बार चला जाएगा। 2 का भाग हम 8 में दे दे, 2 का भाग हम 8 में दे दे तो ये भी कट जाएगा 4 बार। 2 का हम 12 में भाग दे दे तो ये 12 भी कट जाएगा 6 बार। तो क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, माने इसका भाग इनमें चला जाए। और लासा का क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाती। जैसे यहाँ 24 आया था लासा, तो 6 का भाग 24 में चला गया। इनका लासा तो आपका कितना निकला था, 24। लघुत्तम समावर्तक 24 निकला था, तो 6 का भाग 24 में चला जाएगा, 8 का भी इसमें चला जाएगा, 12 का चला जाएगा। लेकिन महत्तम समावर्तक क्या होता है, महत्तम समावर्तक क्या, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दी हुई संख्याओं में चला जाए। 2 का भाग 6 में, 2 का भाग 8 में, 2 का भाग 12 में। लासा क्या है, लासा में वह छोटी से छोटी संख्या जो, इनका लासा लेंगे तो अलग हमने बताया था, जो इसका भी भाग इसमें चला जाए, इसका इसमें चला जाए, इसका इसमें चला जाए। मासा क्या है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो जिसका भाग इन संख्याओं में चला जाए, उल्टा है काम, तो चला गया। अब भाग विधि देखो, ये तो गुणन विधि है। भाग विधि देखो, 6 का भाग हम देंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा, 6 1 6, कितने बचे, 2। अब 2 बच गए। अब इस 2 का भाग हम देंगे 12 में, 2 का भाग 12 में देंगे तो 2 का भाग 12 में देंगे, 6 बार चला जाएगा, ये कट गया। 6 का भाग 8 में दिया हमने, आपका 2 बचा। अब इस 2 का भाग इस अगले में देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 6 12, तो हमारा ये हो गया मासा। महत्तम समावर्तक हो गया हमारा कितना, 2। ये रहा आंसर, ये है। तो भाग विधि से ऐसे निकलता है, 6 का भाग 8 में दे दो, जितनी शेष बचे, और उसका भाग इसमें लगा दो 12 में, ये पूरा चला गया। तो आपका ये वाली संख्या आ गई 2। इस 2 का भाग 6 में भी चला जाएगा, 2 का 8 में भी चला जाएगा, 2 का 12 में भी चला जाएगा।
इस प्रकार से ये आपका मासा है। ये तो आपको 6-7 ईयर्स में बताया गया है। अब और देखेंगे इसके बारे में और क्या है ये। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे ये कुछ फॉर्मूले हैं। इसमें क्या फॉर्मूले वो देखिए। ये फॉर्मूले हैं मासा गुणा लासा इक्वल संख्याओं का गुणनफल। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणा कर दो तो जितनी भी संख्याएं दी होंगी उनका सबका गुणनफल होता है। भिन्नों का लासा ज्ञात करना हो, भिन्नों का लासा कितनी भी भिन्न दी हो तो उनमें जितने अंश दिखाई दे रहे हैं उनका लासा बट्टे जितने भी हर दिखाई दे रहे हैं उनका मासा, हरों का मासा। बहुत सारी भिन्न दी है तो भिन्नों का लासा क्या होता है? लासा तो अंशों का लासा और बट्टे हरों का मासा। लासा है तो ऊपर लासा आएगा, नीचे मासा आएगा। अंश भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बट्टे हरों का मासा। और भिन्नों का मासा निकालोगे तो अंशों का मासा कर दोगे, भिन्नों का लासा निकालोगे तो अंशों का लासा कर दोगे और हरों का मासा कर दोगे। और भिन्नों का मासा निकालेंगे तो अंशों का मासा करेंगे, भिन्नों का मासा निकालेंगे तो मासा करेंगे ऊपर और हरों का लासा नीचे हो जाएगा। यदि दिए गए व्यंजकों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसका कोई गुणनखंड नहीं हो रहे हो तो उनका मासा होता है 1। याद कर लो, इस पर एक क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे किन्हीं संख्याओं इनमें को विभाजित करने पर शेष पर क्रमशः ए बी सी बचे तो अभी संख्या होती है x माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी का मासा होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे संख्याओं x, y, z से भाग दें। बड़ी से बड़ी संख्या जिससे किन्हीं संख्याओं को भाग दें, मैं उस संख्या का यहाँ भाग दें तो ये शेष बचे। इसमें क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y, z से विभाजित करने पर शेषफल a, b, c बचे तो अभी संख्या हो जाएगी ये वाली अभी संख्या x, y, z का लासा माइनस k। क्या होता है? जहाँ k इक्वल x माइनस ए बराबर y माइनस बी बराबर z माइनस सी। यहाँ पे ऐसे देख लो, ये कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम बता देंगे। जो क्वेश्चन इसका कराएंगे तो ये अधिक समझ में आ जाएंगे। इनको 1-2 बार आप देख लेंगे और फिर बना देंगे। उन पर ये लिखेंगे ये आप लासा मासा के फॉर्मूला हैं तो अच्छी से फिर बनाएंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे आप और उनका रोजाना कार्य करेंगे। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखिए, यदि x² प्लस 5x प्लस 6 तथा x² माइनस x माइनस k का मासा x प्लस 2 है तो k का मान ज्ञात करो। कोई संख्या किसी का मासा हो तो इस संख्या को 0 मान के x का मान निकाल लेते हैं। यदि इसमें रखेंगे तो 0 आ जाएगा और इसमें रखेंगे तो भी 0 आना चाहिए। इसका और इसका मासा हमारा x प्लस 2 है तो इसका मतलब यह है कि यदि हम इसका भाग इस संख्या में देंगे तो शेषफल 0 बचेगा और इसका भी मासा ये तो इसका भाग हम इसमें देंगे तो भी शेषफल 0 बचेगा। तो हम क्या करते हैं, जो कोई मासा तुम्हारा आपका लिखा है ये तो क्या है x प्लस 2 इक्वल हम 0 करते हैं, x प्लस 2 इक्वल 0 करते हैं। इससे हम x का मान निकाल लेंगे -2 हो जाएगा। ये मान इस व्यंजक में रखेंगे। व्यंजक हमारा कितना है, x² प्लस के 5x और प्लस 6 है। इसमें x के स्थान पर ये -2 रखेंगे तो ये व्यंजक 0 आ जाएगा। ये तो -2 का वर्ग करेंगे प्लस 5 इंटू -2 करेंगे और प्लस 6 है तो -2 का वर्ग प्लस के 4 होते हैं और माइनस के 5 दूनी 10 हो गए और प्लस 6 ये रहा, ये इसमें ऐड कर देंगे 6 और 4 10 हो जाएगा। उससे ये 10 घटा देंगे, कितना बचेगा 0। तो हमें पता लग गया कि इस संख्या का ये मासा है तो इससे x का मान निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा और इसका भी मासा ये है तो ये भी 0 आना चाहिए। अब क्या लिखेंगे, तथा
x बराबर हम -2 दूसरे व्यंजक में रखेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के, इसमें रखेंगे x का मान हम -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस के, दूसरा व्यंजक ये लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के में रख दिया है। अब हमारा क्या करेंगे, x की जगह -2 का वर्ग माइनस एक्स की जगह -2 माइनस के और बराबर 0। क्यों कि जब इसका वो मासा था तो हमने x -2 इसमें रखा तो कितना आ गया 0, और इसका भी मासा ये है तो ये भी हम इसमें रखेंगे तो आना चाहिए 0, ये इसका भी 0 आना चाहिए, इसमें रखा तो 0 आ गया, इसका ये मासा है तो इसमें x का मान रखा 0 आ गया, और इसका भी मासा ये है तो इसमें भी -2 रखेंगे, ये भी 0 आना चाहिए, ये आइए चाहिए। तो -2 का वर्ग 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -6 इक्वल 0, 6 नहीं के है, के इक्वल 0, ये ऐड कर देंगे 6 माइनस के इक्वल 0, तो माइनस के यहीं छोड़ देंगे, 6 को उधर ले जाएंगे, -6 हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो के की वैल्यू 6 आ गई, ये के की वैल्यू है 6। तो हमारा खंड कौन सा सही है, खंड देखते हैं कौन सा सही है, 2 का वर्ग 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें तो 6 मालूम ही पड़ रहा है, देखें क्या चक्कर है। के का मान हमारा आना चाहिए 2, के का मान 2 आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर हमारी संख्या कोई गलत तो नहीं लिख गई, वो भी हमें पता लगाना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं गलत लिखी है क्या है, अभी हम देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन में संख्या उसमें बुक में ही गलत लिखी थी, और संख्या बुक में ही गलत लिखी थी, यहाँ पे आप प्लस करेंगे इस जगह पर, यहाँ पे आप इस जगह पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस होगा, तो प्लस से ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा, इससे ये घट जाएगा, 2 बचेगा, माइनस के इक्वल 0, तो माइनस के यहीं छोड़ दो और आपका वहां -2 चला जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, के की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये रहा आंसर, के की वैल्यू 2 है। ये आपका किताब में भी गलत था, ये यहाँ माइनस प्लस होना चाहिए जबकि माइनस लिखा है, तो आप ये करेक्शन कर लेंगे और ये अब हमारा राइट है। ये इस प्रकार से हम इसको करते हैं और क्वेश्चन भी देखेंगे। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब आप इसका महत्तम समावर्तक देखेंगे। मासा व्यंजक हमारा x⁴ प्लस 3x² -4 तथा x4 - 4x² प्लस 3 है, इसका महत्तम समावर्तक है x - 1 x + 1 और x² -1 और x² प्लस -3। हम इसके पहले गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड। तो देखो क्या क्या है, हम ये संख्या लिखते हैं, पहली संख्या लिख रहे हैं x4 + 3x² -4। तो हमने क्या देखा कि 4 का गुणनखंड करो, घट के आ जाए 3, तो 4 × 1 4, x4 प्लस 3 की जगह लिख देंगे 4 - 1 x² -4, 4 × 1 4, घट के आ जाए 3 तो 4 - 1 ये कर देंगे। अब यहाँ x4 ऐसे लिख दो और प्लस x² का पीछे इन दोनों में गुणा कर दो, 4x² - x² -4 ये लिख दो, इनमें से x² कॉमन ले लेते हैं, x² कॉमन ले लो तो यहाँ हमारा बचेगा क्या, x² बचेगा और प्लस ये x² निकल आया तो यहाँ 4 बचेगा, माइनस यहाँ 1 ले लेंगे कॉमन तो यहाँ पे x² बचेगा और माइनस से ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा। इनमें कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे तो -1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस तो ये ले लेंगे, माइनस ये ले लेंगे और इनमें कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 ले लिया जाता है और यहाँ ले लिया तो आपका ये x² बचेगा, माइनस से ये चिन्ह बदल जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये दोनों कोष्टक समान आ जाएंगे तो ये कॉमन ले लो, x² + 4 कॉमन ले लो, एकम बचेगा x² -1, ये बच गया x² -1, ये हो गया। अब ये वाली संख्या लिखेंगे तथा दूसरा व्यंजक देखेंगे, x⁴ - 4x² प्लस 3, अब इसके फैक्टर करेंगे तो 3 × 1 3 और जुड़ के आ जाए 4, x⁴ -4 की जगह 3 धन 1 कर देंगे, 3 धन 1 और ये x² ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 3 ऐसे ही लिख देंगे।
हम क्या लिखेंगे, x4 यहीं छोड़ देंगे, माइनस का p आगे से गुणा x स्क्वायर का पीछे 3x स्क्वायर, माइनस का आगे से करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, एक का इसमें कर देंगे x स्क्वायर और प्लस ये 3 लिख देंगे। इसमें से x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो हमारा यहाँ पे 2 पावर बचेगी और माइनस ये 3 बचेंगे, और इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो ये माइनस यहाँ ले लेंगे, कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 ले लिया जाता है, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, माइनस से ये चिन्ह बदल जाएगा और 3 ये लिख देंगे। ये कोष्ठक दोनों समान दिखाई दे रहे हैं, तो x स्क्वायर माइनस 3 निकाल लो दोनों का, ये बाहर ये दोनों का, और एक कोष्ठक में x स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। ये बच के तैयार हो गया, तो इसका ये हो गया। मासा क्या होगा, महत्तम समावर्तक हो जाएगा हमारा। ये संख्या में देखो ये तो नहीं मिल रहा कहीं, न ये इसमें मिल रहा, ये यहाँ मिल रहा है, ये दोनों में महत्तम समावर्तक होता है जो इसमें भी मिले और इसमें भी मिले, वही आपका महत्तम समावर्तक हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ये रहा आंसर x स्क्वायर माइनस 1। इस टाइप से ये करते हैं। ये कक्षा 9 के गुणनखंड है जिसे फैक्टर कहते हैं, आपने ये किए होंगे और ऐसे कर लेते, नहीं किए हो तो देख लो और आप ओके करो गुणनखंडों को। ओके, हाँ विद्यार्थियों, आप इस प्रकार से इन प्रश्नों को करेंगे। यह हम आज एक वीडियो बना दिया है, अगले में हम आपको शेष क्वेश्चन बताएंगे। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और आप मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए, हम आपको वीडियो बना के भेजते रहेंगे।